नहीं, ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं। फिर ये कैसे? वो होशो-हवास खोने को थी। देख लो, आखिर डॉक्टर कज़न हो तुम्हारी, इतनी तो हेल्प कर ही सकते हो। और बता, कौन-कौन सी रिपोर्ट्स बनवानी है? वो अपना फर्जी कॉलर झाड़ते हुए बोली। ऐना ये सब क्या है यार? मैं तो मजाक किया था, तुम सच में रिपोर्ट्स बना कर ले आई? मीशा ने मुंह बनाते ही सर पकड़ देखा। क्या यार, एक तो तुम्हारी मदद करो, ऊपर से तुम बजाय शुक्र अदा करने के मुंह बना रही हो। इट्स नॉट फेयर कजन। एना ने टांग पर टांग जमाए मोबाइल हाथ में उठाए टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाए उठते हुए कहा, अब ये रिपोर्ट्स लेकर मैं वहां सबके सामने कहूंगी कि मुझे रियाज शाह से शादी नहीं करनी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ? और ये रही रिपोर्ट, तो मुझसे पूछेंगे नहीं कि बच्चे का बाप कौन है? मीशा ने रोहान से होते हुए पूछा। अरे यार, बेहोशी में क्या पता चलता है कौन हमारे साथ क्या कर रहा है? बस ये कह देना है कि बेहोश थी। और वैसे भी तुमने भी तो यही कहा था ना कि कोई झूठी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट मिल जाए और तुम उससे शादी से बच जाओ। मैंने तुम्हारा मसला हल किया है जानी, अब इसका फायदा उठा। वो पास पड़ा ड्राई फ्रूट मुंह में डालते हुए उसकी पास बात को हवा में उड़ाते बोली, वो तो ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया था, मैं कौन सा सच में। और ऐना, तुम भी हद करती हो यार। इन रिपोर्ट को फाड़ दो, जला दो, कुछ भी करो लेकिन कहीं गायब करो इनको। ये तो मेरे किरदार पर ही बात आ रही है। मैं बेवकूफ हूँ, मुझसे बड़ी पागल और बेवकूफ तुम हो। मिशा की बात पर ऐना का दिमाग झट से घुमा। वो अपनी जगह से उठी और मिशा को सख्त घूर के देखा। ओ हेलो, मुझे कोई शौक नहीं है पढ़ाई खड्डे में टांग अड़ाने का, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में ये सब किया, वरना मैं। क्या? अचानक से अक्सम की आवाज पर वो दोनों चौंकी। ऐना का सांस ही हलक में अटका था। आंखें फेरते एक नजर मीशा को देखा, जिसकी अपनी रूह कब्ज होने वाली थी। कुछ पूछ रहा हूँ मैं, क्या बात है? वो गुस्सा चेहरे पर सजाए उन दोनों से एक साथ मुखातिब हुआ। कुछ भी तो नहीं, ऐसे ही बातें कर रहे थे। ऐना ने मुस्कुरा के कहते नॉर्मल अंदाज अपनाया। ये क्या है? अचानक अक्सम की निगाह उस एनवलप पे जा ठहरी। ऐना ने कनकियों से एनवलप को देखा और मिशा को, और एकदम हरकत में आती अक्सम की आगे खड़ी और उसके गले में बाहें मल की। इसे छोड़े, वो उसकी डिग्री है, अब मुझ पे तवज्जो दे। क्यों ना मीशा और राज शाह के साथ हम अपनी भी रुखसती करवा लें? वो आज पहली बार इस तरह उसके करीब आती, उसके गले में बाहें हमारी करी, जबकि मीशा बहुत आराम से वो एनवलप उठाए वहां से गधे के सर से सिंह की तरह गायब हुई। अक्सम ने गुस्सा से उसके बाजू पीछे हटाए। भले वो निकाह में थे लेकिन अभी रुखसती नहीं हुई थी, और जितना वो हया वाला शख्स था, सामने खड़ी लड़की उतनी ही बेहया साबित हो रही थी। जब से डॉक्टर बनी थी तब से ऊट पटांग हरकतें जारी सारी रखी हुई थी। अपनी लिमिट में रहो, और ना उठा के घर से बाहर फेंक दूंगा। वो अपना गुस्सा जब्त करते हुए बोला। तो ऐना ने कनखियों से पीछे देखा तो मिशा के साथ वो एमरत पे गायब था। दिल ही दिल में शुक्र अदा के बच गए, वरना अक्सम से कौन जान छुड़ा था। और जो सजा देता वो अलग, इंतहा दर्जा की बेहया हो चुकी हो तो। और मजीद गुआ हुआ। अब उफ, अब ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? आप निकाह में है मेरे, अगर थोड़ा सा करीब होगी तो मैं बेहया। बकवास बंद करो अपनी। और यूं बीच लाउंज पे खड़े होकर ये सब करते शर्म नहीं आई? कोई देख लेता तो क्या सोचता? क्या सोचता? ये कि शौहर और बीवी, बीवी नहीं हो तुम मेरी अभी। उदान किचकिचा कर बोला। तो ऐना की आंखें नम हुई। मनकुआ हो और मनकुआ ही रहो तो बेहतर है। सीधा सीधा कहना कि मेरी शक्ल ही नहीं देखनी आपको। वो ऑफिस में मौजूद शहला अपनी बकवास बंद। वो एकदम उसका जबड़ा इंतहाई सख्ती से दबोच गया कि ऐना को लगा कि उसका मुंह टूट जाएगा। खबरदार किसी के दामन पे कीचड़ उछाला तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो अपना गुस्सा बमुश्किल जब्त करता हुआ बोला। ऐना का पूरा चेहरा लाल हो गया, आंखों की गोशी फौरन नील को पानी से भरने लगे। आप सब मर्दों का एक ही फंडा है, जब मुंह से जवाब नहीं बन पाता तो हाथापाई पे शुरू हो जाते हो। ये मैंने आज पहली और आखिरी बार बर्दाश्त किया है। मुझे आम लड़कियों जैसे समझने की गलती मत कीजिएगा मिस्टर अक्सम शाह, वरना ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है मुझे। वो अपने जज्बात को एक तरफ करती पूरी शिद्दत से बोली, जबकि लहजा जरा सा लड़खड़ाया था। तुम पे अपना वक्त बर्बाद करने का शौक नहीं है मुझे। अक्सम फिर से इसकी तजलील करता मुड़ गया। लेकिन किस्मत आपकी कि आपके नसीबों में यही बर्बाद करने वाली लड़की आई है। वो दुखते दिल से बोलती अपना बैग उठाए, फिर की टक टक में सीढ़ियां चढ़ती अपने कमरे की जाने पड़ी। दरवाजा लॉक करते वो अपना बैग दूर उछाल दी, गले में पहना दुपट्टा उतार के दूर उछाला, हील्स पर निगाह किए दूर फेंके और बिस्तर पे
गिरते बेदर्दी से रोती। तकियत को दबोचे वो बुरी तरह रो रही थी। उसके माँ बाप सर पे नहीं थे उसके। उम्रा पे जाते जहाज क्रैश में इनकी डेथ हो गई थी और उस दिन से वो खुद को अकेला ही समझती थी। दादाजान उससे बेहद मोहब्बत करते थे। ताया और ताई भी बेइंतहा चाहते थे, लेकिन उनका बेटा अक्सम उतनी ही उससे नफरत करता था। और वजह वो बचपन का निकाह था जो इन दोनों के बीच दादाजान ने कायम किया था, ऐसा ऐना को लगता था। और इत्तेफाक से एक दिन वो लड़की शहला घर आ गई। उस दिन अक्सर की तबीयत ठीक नहीं थी और उसने ऑफिस से कोई फाइल मंगवाई थी, जिसे लेकर मैडम वो घर तक पहुंची थी। और उससे बात करने के अंदाज अक्सर का इतना पोलाइट था कि ऐना तो हैरान तर हैरान रह गई। और जिस तरह शहला उसे प्यार भरी नजरों से देखती रही, ऐना का जी चाह के इसका मुंह नोच ले। वो जानती थी कि अक्सर उसे पसंद नहीं करता, लेकिन इतनी नफरत उसकी आंखों में आज पहली बार दिखी थी। वो बहुत मोहब्बत करती थी अक्सम से, लेकिन अपनी इज्जत उसे बहुत मोहब्बत से ज्यादा अजीज थी। इसलिए उसने एक फैसला लिया और सुबह होते ही दादा जान से बात करने का पक्का इरादा किया। अपनी दानसित में मीशा रिपोर्ट छुपा चुकी थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इस घर में जहाँ वो रह रही है वो दुश्मन भी मौजूद है और उसकी शादी अटेंड करने आई है। और उसकी फूफो की बेटी ने उसकी और ऐना की सारी बातें सुन ली थी। और अब वो अपना दिमाग तेजी से लड़ाने लगी, क्योंकि रियाज शाह से उसका दिल आया हुआ था और उसे रियाज शाह हर हाल में चाहिए था। और वो किसी तरह करके वो रिपोर्ट्स हासिल करना चाहती थी, ताकि एन वक्त पर उनका इस्तेमाल करके उमिशा को रास्ते से हटाकर खुद दुल्हन बन जाए। हाँ ना, अब बारात आती तो बिना दुल्हन के वापस जाते, अच्छी तो न लगती। इस साजिश में अपनी वालदा को भी शामिल कर चुकी थी। अब देखना ये था कि इनका ये केस किस हद तक कामयाब होता है। मेहंदी के फंक्शन अरूज पे थे। मेहंदी हॉल में की जा रही थी, तकरीबन सारे फंक्शन हॉल में थे। म्यूजिक ऑन था, हर तरफ शोर शराबा था कि कान बड़ी आवाज पे सुनाई नहीं दे रही थी। विशा का दिल बिल्कुल भी नहीं था कि वो शादी करती। उसे भी पढ़ना था क्योंकि उसकी तालीम अधूरी रह गई थी तो ऐना की उम्र तकरीबन 22 साल। और इस वक्त ऐना अपना MBBS मुकम्मल करने के बाद हाउस जॉब कर रही थी। पर मिशा की लाइफ में एक हादसा हुआ था और उसका रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसकी टांग फ्रैक्चर आया था, जिस वजह से उसके 2 साल पढ़ाई के ज़ाया चले गए थे। लेकिन कोई इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं था। वो अपनी पढ़ाई दोबारा कंटिन्यू करना चाहती थी, लेकिन उसकी शादी का शोशा छोड़ दिया गया, तो वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गई। उसी अपसेट पे उसने ऐना को अजीब अजीब बातें बोली और उसकी झूठी प्रेगनेंसी रिपोर्ट बनाकर ले आई। पर ये तरीका गलत था, ये बात वो भी जानती थी। पर अब उसे समझ नहीं आ रही थी कि इस शादी को कैसे रखवाए। रियाज शाह के बारे में भी वो ज्यादा नहीं जानती थी। जो था तो उसके मामू का बेटा, लेकिन सारी जिंदगी वो बाहर मुल्क गुजार कर आया था और आते ही उसके माँ बाप को उसकी शादी की फिक्र लाख हो गई थी। और फिर उन्हें मीशा ही दिखाई दी। उफ, अंधे हो क्या, देख कर नहीं चल सकते। वो अपना वाइट लहंगा संभालते हील की टक टक पे बहुत एहतियात से चल रही थी कि सामने किसी से बुरी तरह तसादम हुआ। अरे ऐना तुम, सामने वाले के मुंह से अपना नाम सुनते ऐना चौंकी और बालों को पीछे करते उसे देखा। हमाद, तुम यहाँ? व्हाट अ कोइंसिडेंट। वो भी खुशी से उसे देखकर मुस्कुरा दी। यार यकीन नहीं आ रहा, हम फिर से मिले हैं। उसका यूनी फ्रेंड था, नेचर वाइज वो एक अच्छा शख्स था। और सिर्फ ये नहीं, उसकी कजन किरण भी उसकी दोस्त थी और उन तीनों ने मिलकर ही एक साथ पढ़ाई की थी। बस दुनिया गोल है। ऐसे किरण किधर है, वो भी आई है या सिर्फ तुम? ऐना की बात पर हमाद के चेहरे पर तारीक साया लहराया। शी इज पास्ड अवे। हमाद की बात पर अचानक ही वो आवाज खोते बुरी तरह लड़खड़ाई कि हमाद ने उसे बाजू से थामे सहारा दिया। और ये मंजर दूर खड़े अक्सम ने देखते अपने लब भीजे। क्या बोल रहे हो? वो जवान जहान लड़की कैसे? ऐना से बात मुकम्मल ही नहीं हो पा रही थी। उसे कैंसर था और जब पता चला तो लास्ट स्टेज थी। कोई कुछ नहीं कर सका, बस अल्लाह की मर्जी। वो बात कर रहा था कि उसकी नंबर पर कॉल आने लगी। ऐना उसकी बात सुनते पलट गई। उसकी बातों की बाज़गश्त उसे अपने हर तरफ सुनाई दे रही थी। उसे कैंसर था, लास्ट स्टेज कैंसर, कोई कुछ ना कर सका। ऐना, तुम देखना, एक दिन मैं वर्ल्ड द बेस्ट डॉक्टर बनूंगी। डॉक्टर किरण याकूब। उसकी बातें याद करते वो खामोश आंसू बहा रही थी। वहां से निकलती वो गायब दिमागी से बाहर आ गई। उसे ताज़ा हवा की जरूरत थी। अब बाहर गार्डन में आते गहरे सांस भरने लगी। ऐसे कैसे हो गया? वो तो जिंदा दिल लड़की थी, कैसे चलेगी?
अल्लाह जी सब अच्छे लोगों को अपने पास बुला लिया। ऊपर काले आसमान को देखती रब से शिकवा कर रखी। ये जानते हो कि रब से शिकवा करना गुनाह है, पर आज वो जैसे ही समझ रही थी कि सबने बस अब मर जाना है, सबकी बारी आने वाली है और अब कभी भी उसका नंबर भी आ जाना है। उसने अपने हाथों की जानिब देखा जो मुसलसल कांपे जा रहे थे। वो अंदर जाना चाहती थी, उस भीड़ रोशनी और किलकारियों का हिस्सा बनना चाहती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आज ही तो इसे अपनी दोस्त की मौत की खबर मिली थी। वो सब जो कुछ देर पहले सब भला सा मुनम हुआ था, अब एकदम उसका दिल उचाट हो गया था। वो पार्किंग की जानिब आगे बढ़ी कि अचानक किसी ने उसे बाजू से थामे अपनी जानिब खींच लिया। वो सीधा उस शख्स के सीने से जा टकराई। कहाँ जा रही है इस वक्त? वही तलक और हकारत भरा लहजा। अपने सामने अक्सम को देखते उसका हलक तक कड़वा हो गया। वो किसी को भी एक्सपेक्ट कर लेती इस वक्त, किसी दुश्मन को भी, लेकिन इस वक्त उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस हिटर का वाइवा टेस्ट दे पाती। घर एक लफ्जी जवाब आया। सब अंदर मौजूद है, इस वक्त घर में कोई नहीं। क्या करना है तुमने घर जाके? वो माथे पर बल डाले उससे सवाल कर रहा था, ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आया उसके जहन में आपके न्याय पक रहा है। आपको क्या मसला है? मैं जहां भी जाऊं आप मेरे थानेदार लगे हैं। वो मुंह बना के बोलती फिर से अपनी गाड़ी की जाने पड़े। उसके जवाब में एक थकन सी थी। कौन था वो? इससे बात करने के बाद तुम अब घर जाने के पर दौड़ रही हो? क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हैं आप? उसका दिमाग तो बक से उड़ा। वो आपकी बार उसकी जानिब पलटी तो पूरे तेवर के साथ। उस अपनी जुबान को लगाम थे मिस्टर अक्सर शाह। खबरदार जो मेरे किरदार पर उंगली उठाने की जरूरत भी की तो। ओ बिछड़ी शेमनी की मानी दहाड़ी। ओ, अपनी आवाज और ये टून धीमी रखो। मैं इस टून का आदी नहीं है। वो इसकी कलाई को दबोचे हो बोला, और मैं भी इस तरह की बातें सुनने की आदी नहीं हूँ। हटे मेरे रास्ते से। वो पार्किंग से जाने का इरादा कैंसिल करती, अंदर पार्क हाल की जाने पड़ती। अक्सम की बात पे उसका खून खोल गया था। अक्सम सर चटकता खुद भी अंदर चला गया। वहीं उसकी कोली शहला भी आ चुकी थी और अब अक्सम उसके साथ खड़ा उसे कंपनी दे रहा था। ऐना ने एक नजर उसे देखा और फिर नजरअंदाज कर दिया। बंदा जो रोल दूसरों के लिए रखता है वही अपने लिए भी रखने चाहिए। वो बस दिल में सोच कर रह गई, जबकि अब वो मीशा के पास बैठी मेहंदी की रस्म अदा कर रही थी। उसका चेहरा ऐसे ही देख के ऐना की आंखें भर आई। बचपन का साथ था और अब छूटने वाला था। कितने दुख सुख दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर किए थे और अब एक पल में वो पराई हो रही थी। मुझे भी डॉक्टर बनना था ऐना। वो मन बनाई तो बन जाना। किसने रोका है? मैं खुद रियाज शाह से बात करूंगी। मेरी गुड़िया को डॉक्टर बना। उसको प्यार करते पुचकारने लगी और वो ना माने तो वो सू सू करते हुए बोली, तो फिर मैं डाकू बनाकर मिलूंगी और तुम्हें किडनैप करके लूंगी। उसे गले लगाते चीयर अप कर रही थी कि अक्सम शैला को लिए स्टेज पर आया है। शैला ने मुस्कुराकर मिशा को मुबारकबाद दी तो ऐना एक पल को उसे देखकर अपना रुख फेर गई। थैंक्स। मिशा का लहजा सर था। वो मिशा को मेहंदी लगाने लगी। अक्सम वही पास खड़ा था। इतना प्रोटोकॉल, ऐसा लगता है दोनों कपल हैं। ऐना वहां से दुखी दिल से उठती स्टेज से नीचे उतर आई। शायद मेरा आना आपकी कजिन को अच्छा नहीं लगा। और मिशा को मेहंदी लगाते अक्सम से बोले, एक्सक्यूज मी। वो कजिन के साथ साथ भाई की मनकुहा भी है। मनकुहा मतलब? भाई के निकाह में। मिशा ने जैसे उसके सर पर बम फोड़ा। शैला के चेहरे का रंग मुतागिर हुआ। अक्सम ने घूर कर मिशा को देखा जिसने कंधे झुका कर नजरें वापस अपनी मेहंदी की जानिब कर ली। शैला आंखों में आंसू लिए स्टेज से नीचे उतरी तो अक्सम भी उसके साथ नीचे उतरा। क्या हुआ? रो क्यों रही हैं आप? उसे रोकते हुए पूछ बैठा। वो लड़की आपकी मनकुआ है? ये आपने बात मुझे बताई क्यों नहीं? वो शिकवा कर रही थी। इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी जो बताई जाती। जो आप अक्सम के बजाय ऐना की तरफ से आया तो दोनों चौंक कर उसकी जाने देखने लगे, जो सीने पर बाजू बांधे बहुत इत्मीनान से खड़ी थी। क्यों फिक्र कर रही है मिस शाला? डोंट वरी। सिर्फ कागजी रिश्ता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और वो भी किसी कच्चे धागे की तरह, कभी भी टूट जाना। तो ऐसे खोखले रिश्ते का आपको बताने का मकसद? वो अक्सम के पास जाते बोलती उसकी आंखों में झांक कर बोली, जो दांत पे दांत जमाए उसे देखे जा रहा था। मतलब? शैला के आंसू पूछते ऐना की तरफ देखा। मतलब हमारे बीच कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है जो आपसे शेयर किया जाता। बेफिक्र रहे। बेजर सा रिश्ता है, बहुत जल्द टूट जाएगा। यू कैरी ऑन। उसका कंधा थपथपाते वापस स्टेज की जाने पड़ गई। ये सब कहते उसका दिल कितने खून के आंसू रोया था, ये सिर्फ वही जानती थी।
सामने मिशा को देखते वो आंसू का एक बेवफा कतरा हवा में उड़ाते उसकी जाने पड़ी। आंखों में आंसू लिए वो होठों से मुस्कुराए। हम जैसे जी रहे हैं, कोई जी के तो दिखाए। ऐना नाश्ते के बाद मिशा को लेकर पॉलर चली गई थी। दोनों का ध्यान ही इस नकली रिपोर्ट पर नहीं गया था। दोनों के जहन से ये बात निकल गई थी, लेकिन कोई तीसरा था जो अब बहुत बड़ी आग लगाने वाला था। मिशा तैयार हो चुकी थी और ऐना भी। मिशा का रेड ब्लड कलर का पेशकीमत लहंगा था, तो ऐना की स्काई ब्लू कलर की मैक्सी। दोनों ही खूबसूरती की मलका महसूस हो रही थी। ऐना, भाई को फोन तो कर दो ना, कब से तैयार बैठे हैं। मैंने क्या किया था, काट दिया। वो साफ कोई सा बोली। तुम कर लो, शायद तुम्हारा उठा ले। वो बोली तो सरसरी रही थी, लेकिन दिल के अंदर दर्द की ठेसें उठ रही थी। और जब बिशा की कॉल उसने पलक चिपकते उठाई तो ये दर्द मजीद बढ़ गया। भाई तो कब से बाहर वेट करे, चलो चले। वो कॉल बंद करते हुए उठे। 1 मिनट। एना ने शॉल निकालते उस पर उड़ाते उसका चेहरा ढक दिया, जबकि दूसरी शॉल उसने अपने गेट लपेट ली। उसे बाजू से थामे वो बाहर लेकर आई। सामने अक्सम खड़ा दिखाई दिया। स्काई ब्लू के कफलिंग सूट में वो नजर लग जाने की हद तक प्यारा लग रहा था। ये इत्तेफाक था, ये सोच समझ कर किया गया इत्तेफाक। पर इन दोनों के ड्रेसेस का कलर सेम हो गया था। अक्सम बहन का हाथ थामे उसी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा था, मुड़ा। ऐना दूसरी तरफ से मीशा के साथ बैठने लगी कि एकदम से अक्सम की आवाज पे चौंकी। आगे बैठो। उसे अपनी समात पर यकीन आया। ऊंचा सुनाई देता है। उसे यकटक एक जगह खड़ा देख वो माथे पर बल डाले बोला। तो ऐना लब पीछे खामोशी से पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गई। उसके बैठते अक्सम ने गाड़ी आगे खड़ा दी। शादी हाल में पहुंचे तो बहुत ज्यादा गहमा गहमी थी। एक तरफ से बारात इंटर हुई तो दूसरी तरफ से अक्सम की गाड़ी। क्या ही टकराव हो गया था। ऐना के चेहरे को मुस्कान ने छुआ। बैंड बाजी के साथ बाराती बंगरा डाल रहे थे। सही वालों में खुशी मना रहे थे। अक्सर ने बहुत एहतियात से गाड़ी फीमेल हॉल की जानिब बढ़ा लेते उन्हें वहां बिल्कुल दरवाजे के पास ले आया। ऐना बेध्यानी में नीचे उतरने लगी। शॉल ठीक से अधूरी थी और वो यही रखे मेरे आने तक। वो इसे ऑर्डर देता खुद नीचे उतरा और मिशा को बहुत आराम से एहतियात से अंदर की जानिब लेकर जाता। वहां मौजूद लड़कियों के हमला कर दिया और कुछ ही देर में वापस लौटा और एनिया की तरफ का दरवाजा खोला और उसकी जानिब अपनी चौड़ी हथेली फैलाई। तो धड़कते दिल के साथ उसे देखने लगी कि हिटर पी के तो नहीं आया। एना के दिमाग में ख्याल कूदा, फिर खुद ही नफी करती अक्सम का हाथ थामे बाहर निकली और उसे बहुत एहतियात से वो अपने हक से फीमेल गेट से अंदर ले आया और एक अजीब से तहफ्फुज़ का एहसास उसे हुआ था। एना ने जरा का जरा गर्दन तिरछी करके उस खूबरू मर्द को देखा जिसका हो कभी उसका नहीं था। वो सर चटकती अंदर चली गई। कुछ ही देर में निकाह की सुन्नत अदा होनी थी। मिशा हैदर बिन्नते हैदर शाह आपका निकाह रियाज शाह वल्द मुकरम शाह से 20 लाख सिक्का राइजुल वक्त तय पाया कि आपको ये निकाह कबूल है। जी कबूल है, उसने धड़कते दिल से कबूल है कहा। ऐना बिल्कुल उसके साथ जुड़ के बैठी थी। मर्द हजरात विषय से कबूल इजाब के बाद बाहर आते रियाज शाह से कबूल इजाब करने जा रहे थे। रियाज शाह वल्द मुकरम शाह आपका निकाह मिशा शाह बिन्नते हैदर शाह से 20 लाख सिक्का राइजुल वक्त तय पाया कि आपको ये निकाह कबूल है। रुकिए मौलवी साहब। अचानक शाहजमा शाह उन्हें हाथ के इशारे से रोक दी। उनकी आवाज पर सभी ने पलट कर उनकी जाने देखा, जो जनान खाने से मर्दान खाने का फैसला तय करती। वहीं एक तरफ नकाब में खड़ी हुई। शाहजी यहाँ आए, आपसे जरूरी बात करनी है। शाहजमा शाह ने अपने शौहर मुकर्रम शाह को बुलाया तो उठते हुए उनके पास जाकर खड़े हुए। अक्सम शाह अपने दादा जहांगीर शाह की जानिब सवालिया नजरों से देख रहा था। दूसरी तरफ हैदर का भी यही हाल था। अचानक हो गया है। शाहजमा ने एक रिपोर्ट उनकी जानिब बढ़ाते सारी बात उनके गोश गुजार की। वो इंतहाई गुस्सा में वापस आए। ये निकाह नहीं हो सकता। उनके अचानक इस फैसले पर सभी हैरत से रह गए। उस वक्त एक रूम में थे जो लेडीज और जेंट्स के बीच में था और जहाँ सिर्फ घर के अफराद मौजूद थे। लेकिन क्यों, ऐसा क्या हुआ अचानक जो ये फैसला ले रहे हैं? जहांगीर शाह ने गुस्सा सख्त करते हुए पूछा। मुझसे पूछने की बजाय आप ये रिपोर्ट्स पढ़े और अपनी पोती से पूछे। उन्होंने वो रिपोर्ट्स जहांगीर शाह की जाने पढ़ाई और वो एनवलप देख के अक्सम को कुछ याद आया। उनमें रिपोर्ट्स को पढ़ते जहांगीर शाह के पैरों तले से जमीन खिसकी। वो रिपोर्ट्स अब हैदर साहब के हाथ में थी और फिर अक्सम के हाथ में। और इससे पहले कि वो उस पर लिखी डिटेल्स पढ़ता,
रियाज शाह ने रिपोर्ट उससे छीनकर खुद पढ़ना शुरू कर दी। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। उसका दिल बेयकीन था। वो मासूम दिखने वाली छोटी सी लड़की इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती थी। इतना बड़ा सच आप लोगों ने छुपाया कैसे? आपकी बेटी किसी के साथ मुंह काला कर चुकी है और आप इसे हमारे? मुकर्रम शाह गुस्सा जब्त करते हुए बोले, शाह साहब ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं। जहांगीर शाह का दिल जैसे किसी ने दोनों हाथों से मसला था। हमारी पोती इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती। तो क्या ये रिपोर्ट्स झूठी है जिसमें साफ लिखा है कि आपकी बेटी बेटी हमल से है? मुकर्रम शाह कहते हुए शर्म से सर झटक के। हैदर शाह वहीं एक तरफ ढह गए। अक्सम ने रिपोर्ट अपने हाथ पे ली। चलो रियाज शाह, अब ये निकाह नहीं होगा, ये निकाह होगा। रियाज शाह की बात पर सबकी नजरें उस शख्स पर उठी। मुकर्रम शाह ने हैरत से अपने बेटे को देखा। क्या बोल रहे हो रियाज शाह? सारी सच्चाई जान के भी तुम? वो बेटे के फैसले पर हैरान हुए थे। जी, लेकिन ये सच्चाई का एक रुख है, दूसरा रुख आपके सामने खुला नहीं। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो? मुकर्रम शाह को अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटियां बजती सुनाई दी। ये सच है कि मिशान प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बच्चा मेरा है। इस बच्चे का बाप मैं हूँ। रियाज शाह की बात पर पूरे हॉल में सुनाटा छा गया। मुकर्रम शाह का उस पर हाथ उठा था जिसने खामोशी से खाया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रियाज शाह। क्यों किया ऐसा? वो लड़की, बाबा आपको जो कहना है मुझे कहे। मिशा को कोई कुछ कसूर नहीं है। वो आंखों में आंखें डाल के बोला था, मौलवी साहब आप निकाह पढ़ाएं। मौलवी साहब के पास बैठ गया और मौलवी साहब ने बड़ों की जानिब सवालिया नजरों से देखा। न जाने की जहांगीर शाह और हैदर शाह को ऐसा महसूस हो रहा था कि रियाज शाह झूठ बोल रहा है और वो सिर्फ उनकी इज्जत बचाने की खातिर ये निकाह कर रहा है। जहांगीर शाह की आंखों में आंसू भर आए। निकाह एक बार फिर से हो रहा था। कबूल है। रियाज शाह के कबूल है करने पर सबके चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ी। बहुत खामोशी के साथ ये रुखसती हुई। मुकर्रम शाह बेटे से नाराज थे तो जहांगीर शाह और उनकी फैमिली ने मिशा को भी खुशी से रुखसत न किया था। उन्हें मिशा से इस हरकत की उम्मीद न थी। सभी रुखसती के बाद डर के लिए लौट गए। ऐना बेयकीनी और परेशानी से आगे कमरे में आके बैठ गई थी कि अचानक अक्सम दहाड़ से दरवाजा खोलते अंदर दाखिल हुआ। वो अपनी मैक्सी को उतारने की दगोदत में उलझी हुई थी कि अचानक अक्सम के रूम में आते ही वो ठहर सके। क्या ये सब? वो पेपर्स उसके सामने फेंकते हुए दहाड़ा। वो वही प्रेगनेंसी की झूठी रिपोर्ट थी। एक फसाद पड़ा पूरे घर में, लेकिन वो खामोशी से समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे सबको यकीन दिलाए कि ये सब झूठ है। उसे तो अभी तक यही समझ नहीं आ रहा था कि वो रिपोर्ट्स शादी हाल तक पहुंची कैसे। कोई तो था जो उनके बीच फसाद पैदा करने की कोशिश कर रहा था। कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे डॉक्टर ऐना। उसकी तरफ पुरस्कार कदमों से बढ़ता बोल रहा था। मुझे नहीं पता। वो सिरे से ही मुकर गई और इस वक्त उसे अक्सम से गुस्सा न जाने क्यों खौफ सा महसूस हो रहा था। ये रिपोर्ट झूठी थी, ये वो जानती थी और मिशा भी। पर रियाज शाह ने क्यों सबके सामने वो अपने जिम्मा ले लिया? कोई गुत्थी सुलझ नहीं रही थी और जब तक ये गुत्थी वो सुलझा नहीं लेती वो किसी पे एग्री नहीं होने वाली थी। मेरे साथ झूठ मत बोलो ऐना, वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। उसके पास पूरी आवाज में दहाड़ कर बोला, जबकि बाहर से दरवाजा जोर जोर से बजाने की आवाज आई। ऐना ने दहलते हुए दिल से दरवाजे की जानी पड़कर दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन अक्सर ने गुस्से से बाजू से दबोचकर उसे अपनी जान खींचा। तो कटी ढाल की तरह उसके सीने से जा लगी। जब तक तुम मेरी बात का जवाब नहीं देती तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मुझे कुछ नहीं पता अक्सम, प्लीज मेरा बाजू छोड़े। वो तड़प के बोली, तुम अभी मुझे जानती नहीं हो और ना इतने धड़ल्ले से यूं झूठ ना बोल रही होती। अक्सम ने उसे बाजू से पकड़ते हुए जोर से धक्का दिया तो वो ऊंधे मुंह बिस्तर पर जा गिरी और पलट के गहरे सांस भरते अक्सम को देखने लगी। आखिरी बार पूछ रहा हूँ ऐना, सिर्फ सच सुनना है मुझे, और इसके बाद अगर सच बताना भी चाहोगी तो मैं नहीं सुनूंगा। वो अपना एक घंटा घुटना बेड पर रखता अपनी शर्ट के ऊपरी बटन खोल दिया। अगर आपने मेरे साथ किसी किस्म की जोर जबरदस्ती की तो याद रखना मैं आपको माफ नहीं करूंगी। धड़कते दिल से वो अक्सर के गुस्से से खाइफ होती ये अल्फाज बेरबत लहजे में बोली थी, जबकि अब दरवाजा पीटने की आवाज भी कम हो गई थी। जो भी था वो ये जान चुका था कि अक्सम जैसे जिद्दी इंसान के साथ कोई पूरी नहीं डाल सकता। आखिर अक्सम ने जो सबूत सब घर वालों के सामने पेश किया वो सब ऐना को ही कसूरवार समझ रहे थे और ऐना से गुस्सा थे और इससे सवाल जवाब करना चाहते थे।
लेकिन अक्सम ने किसी को मौका ही न दिया और अब उस खुद से सवाल जवाब करने पहुंच गया था। दूर हटे मुझसे, वरना उसे बिस्तर पे पिन करते उस पर झुका था। वो सख्त गुस्से के आलम में था। उसको बस नहीं चल रहा था कि उस लड़की की धज्जियां उड़ा दे जिसने उसकी बहन का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया। अक्सर क्या कर रहे हैं, छोड़े मुझे। उसकी मैक्सी की जिप को नीचे सरका था, उस पर हावी हुआ था। ऐना का दिल थक से रह गया। उसे अक्सर से इतने हार्श रोई की उम्मीद नहीं थी। उसकी मैक्सी को कंधों से नीचे सरकाता उसके कंधे पर दांत काट गया। ऐना तड़प के चीख उठी और उसे खुद से दूर करना चाहा, पर वो पीछे ना हट रहा था। अच्छी खासी दांतों की गठरी बनाता वो पीछे हटा। ऐना सिसकियों से रो दी, ये कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा तकलीफ और दर्द दूंगा। अभी भी वक्त है, सोच लो और बताओ। और इसके दूसरे कंधे से भी मैक्सी को नीचे सरका था। सख्त गुस्से से दहाड़ा। उसकी गहराइयों में मौजूद दो तिल पूरी आबोताब के साथ चमक रहे थे, जिन्हें देखते एक पल को अक्सम स्टिल हुआ था। उसके गले में गिल्टी उभर के मातूम हुई। वो गहरे सांस भरती उसे हरासा नजरों से देख रही थी। आप मुझे हर्ट कर रहे हैं, उस इसकी थी। और जो तुम मुझे हर्ट किए हुए हो, उसका क्या? उसे बाजू से जगड़े बेड ग्राउंड से टेक लिया से लगा गया। मैक्सी ढलक के कहीं नीचे उतरी चली गई। दोनों को ही होश कहाँ था। उस रिपोर्ट पर तुम्हारा नाम लिखा है, तुम्हारे नाम की मोहर है, और तुम कह रही है तुम्हें नहीं पता। अक्सम की बातों पर ऐना का जी चाहा जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। उसका झूठ कैसे पकड़ा गया इसे खुद भी नहीं पता था कि उस पर उसी अस्पताल की मोहर के साथ साथ उसके साइन है। उसे सख्ती से अपनी आंखें नीची। अब कुछ नहीं हो सकता। वो इसे सिर्फ सजा मिली थी और वो सजा के लिए तैयार थी। हाँ, वो मैंने बनाई झूठी रिपोर्ट। अब मुझे जान से मारना चाहते हैं, मारते। वो नडर अंदाज में बोलती अक्सम को हैरान करके। कितने धड़ल्ले से उसने अपना जुर्म कबूल किया था। वो गुस्सा जब्त करते गहरे गहरे सांस लेने लगा और झटके से उसे खड़ा किया तो अधल की मैक्सी को आगे से थामे। ऐना ने खुद को कवर करना चाहा, लेकिन अक्सम उसकी जानिब देख कहा रहा था। उसे बाथरूम ले जाते ठंडे शॉवर के नीचे खड़ा कर गया। वो बमुश्किल अपनी मैक्सी संभाले, हिचकियां लेती। उस ठंडे यख पानी के नीचे खड़ी कांपने लगी। तुमने जो किया उसकी सजा बहुत बदतर है डॉक्टर ऐना। तुम्हारा डॉक्टर बनने का ख्वाब तो मैं अब पूरा करूंगा, जब तुम्हारा करियर बनने से पहले ही खत्म होगा। अब तुम देखना कैसे इस रिपोर्ट का मुद्दा बनाकर तुम्हारा लाइसेंस बनने से पहले तुम्हें बर्बाद करता, कि दोबारा किसी पाक दामन लड़की पर ऐसे जूता बहतान लगा दे। 1000 बार सूझोगे। वो खुद भी शॉवर के नीचे खड़ा पीकता, एक एक लब चबा कर बोलता। उसकी आंखों से ख्वाब छिन रहा था। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे अक्सम। वो इसका कॉलर थाम गए। आप चाहे तो मेरी चमड़ी उतेरते, मुझे जान से मारते, जिंदा जमीन में गाड़ते, लेकिन मेरे करियर को बर्बाद नहीं कर सकते आप। मेरी सारी जिंदगी की दारोमदार उसी पर है। वो कहते हुए आंखें में सिसक उठी, जबकि अक्सम के चेहरे पर अब एक शातिराना मुस्कुराहट उठी थी, जैसे अब तो वो ये करके ही रहेगा। अक्सम उसे अपना कॉलर छुड़वाते बाहर जाता देख चीखी कि उन्हीं कदमों से पलटा और उसे दीवार के साथ जोर से धक्का दिया और उसकी कमर में दर्द की शदीद लहर उठी। वो तरफ उठी और सहम कर उसने अक्सम की आंखों में देखा। क्यों किया ये सब, बोलो। क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए मम्मा ने, पापा ने अच्छा खिलाया पिलाया लिखाया और तुम एक डॉक्टर बने, और डॉक्टर बन के तुमने इसी घर को बर्बाद करना चाहा, क्यों? वो चिल्ला रहा था और ऐना की रूह जैसे कब्ज हो रही थी। वो खुद तो फंस गई थी लेकिन अब मिशा को नहीं फंसा सकती थी। अगर उसका नाम लेती तो किसी ने भी यकीन नहीं करना था और इस बेचारी को अलग कटहरे में खड़ा किया जाना था। इसलिए उसने सारा इल्जाम खुद पे ले लिया। मैंने मैंने एक शरारत की थी, मुझे नहीं पता था कि ये इतना भयानक रूप धार लेगी। प्लीज प्लीज ऐसा मत करे। शरारत? उसके जवाब पर वो बुरी तरह भड़का कि उसकी साफ शफाफ गर्दन पे अपने दांतों से अपनी सफाकी दिखाते उसे चीखने पे मजबूर कर गया। प्लीज ना करे अक्सम, मुझे खुद से नफरत हो रही है। वो सिसक रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अक्सम इस हद तक टॉक्सिक भी हो सकता है। झटके से उसे छोड़ता पीछे हटा। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, सुबह होते तुम अपने करतूत सबके सामने खुद बताओगी और मेरी बहन को बलि जमा करूंगी इस सब में से, और इसके बाद मुझे तुम्हारा वजूद इस घर में नहीं देखना। वो अपनी कहते जाने लगा कि वो बीच फिर से पलटा और जाते अपनी आजादी का परवाना लेकर जाना। तुम जैसी लड़की के साथ मैं ये कागजी बेनाम रिश्ता भी नहीं रखना चाहता। गॉट इट? वो चिल्लाता हुआ उसको देखने लगा जो सहमे हुए अपनी मैक्सी संभालते।
उसकी दहाड़ पे दीवार में जा समाई थी और मैक्सी नीचे सरक गई। वो लब दांतों तले दबाता उसके होशरुबा रूप से नजरें चुराता बाहर निकल गया। वो अपना आप समेटती वही नीचे फर्श पर बैठती चली गई और अपना सर घुटनों में छुपाए वो रोती चली गई। एक पल में उसकी हालत क्या से क्या वो कर गया था। आई हेट यू अक्सर, आई हेट यू। आप अपना आप क्यों अरसा महसूस करते उसी सक रही थी और अपने आप को देखती वो आंखें मीच गई। रात बहुत देर से वो रूम में आया। बाहर मौजूद सब लोगों को वो सफाइयां देता देता थक गया था कि कैसे मिशा के बच्चे का वो बाप हो सकता है, और उसने झूठ मन कर कहानी सुना दी कि उससे यूनिवर्सिटी मिलने गया था और वहीं उन दोनों की मुलाकात हुई। उसे लिफ्ट दी, वापसी पर तेज बारिश हो गई और किसी जगह रुकते उन्होंने पनाह दी। रात एक साथ गुजारती और बस कोई भी इसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था, लेकिन वो पूरे यकीन से सबको बोलता। कल आखिर अपने कमरे में आया जहां वो एक सोफे पर बैठी हाथों की उंगलियां मरोड़ती, जाने कब से रोए ही जा रही थी। वो जानती थी अब रियाज शाह उसे सजा के तौर पर तलाकनामा थमा देगा। वो कमरे में आता, बिना मिशा पर एक नजर डालते कबर्ड की जाने पड़ गया। अपना ड्रेस लेता वो बाथरूम में घुसा तो मिशा मजीद परेशान हो गई। वो गहरे सांस भरते खुद को खुद ही हिम्मत देती रियाज शाह को सच बजाने का सोचने लगी। तभी वो बाहर आया और उसकी रूपदार पर्सनालिटी को देखते मिशा की सारी हिम्मत जवाब दे गई। चेंज कर ले, इतनी देर इस हालत में बैठना ठीक नहीं। वो अपने बादलों को सुखाता आईने में एक नजर से देखते हुए बोला। मिशा का सर मजीद झुकता चला गया। वो हिम्मत करती उसके पास है, जिसके पास आने पर बेड की जाने पड़ता एक तरफ बैठता मोबाइल चेक करने लगा। वो इसे इग्नोर कर रहा था और उसको यूं इग्नोर करना मिशा को तकलीफ दे रहा था। मगर वो खुद कितनी तकलीफ में था इसका एहसास भी मिशा को बखूबी था। किसी को उस पर उंगली उठाने नहीं दी। कोई और होता तो बिना निकाह के बारात वापस ले जाता, लेकिन इस शख्स ने ना सिर्फ निकाह किया बल्कि रुखसत करवा के भी लाया। सब लोगों की बातों को भी फेस किया और सारे इल्जाम खुद पर सहे। अचानक से वो आगे बढ़ते उसके पाँव में बैठती, उसके पाँव में गिर गई। ये क्या कर रही हैं आप? छोड़े पाँव। रियाज शाह को उससे इस बात की उम्मीद नहीं थी। मैं बहुत बुरी हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं पाक दामन हूँ। वो हिचकियां लेते उस शख्स को अपनी सफाइयां दे रही थी जिससे उसने एक सवाल नहीं किया था। जानता हूँ, बहुत मुतमईन अंदाज जवाब आया। तो मिशा ने सिर उठा के हैरत से उसे देखा। आपको कैसे पता? उसे बाजू से थामे अपने साथ बिठा गया। अपने कान और आंखें खुली रखना सीखो। वो अब भी बहुत मुतमईन अंदाज में बात कर रहा था। मिशा ने अपने आंसू पोछे से देखते ही हिचकी ली। वो रिपोर्ट झूठी है और सब जानता हूँ। याद शाह ने उसे टोक दिया। फिर आपने सबके सामने ये क्यों कहा कि बच्चा आप उस शशोपंच का शिकार थी? तो क्या कहता? उस वक्त मुझे यही सही लगा इसलिए कह दिया, जबकि मुझे पहले से पता है कि ये रिपोर्ट झूठी है। इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास ना कोई उस वक्त कोई वक्त नहीं था और ना कोई इसी का एतमाद। उस पर मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं था। मिशान, अगर मैं ये कह रहा कि रिपोर्ट झूठी है और साबित भी कर देता, पर आप खुद कर बोल देती कि ये सच्ची है, तब क्या होता? मैं क्या कर लेता? सब बिखर जाता, क्योंकि आपको शादी ना करने का बहाना चाहिए था और वो बहाना आपको मिल रहा था। पर सबकी इज्जत दांव पे लगा के बड़ी महफिल में अपना दामन दागदार करके इतनी बड़ी बेवकूफी आप कैसे कैसे कर सकते हैं? मिशा, वो इसके सर पर बम फोड़ता जा रहा था। आप भी ये सब कैसे जानते हैं? वो अपने खुश्क होते लोगों पर जुबान फेरते सहमे हुए पूछ रही थी। मैंने कहा ना, आंखें कान खुली रखता। खैर, अब सब अंडर कंट्रोल है। आप रिलैक्स हो जाएं और चेंज कर लें। इतना हैवी ड्रेस, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करता, निशा ने मुंह बनाते हुए कहा। रियाद ने धीमी सी मुस्कान दी। कोई बात नहीं, इतना चिढ़ क्यों रही है? नहीं है तो कर दूंगा। उसने मायनी खेज अंदाज पर मिशा के दिल की धड़कन बढ़ी थी। बेख्तियार अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखती वो रुख फेरती। अगर आप चाहे तो उसके करीब होता, उसके कंधे पर चेहरा रखता, मोहब्बत से बोला। एक ऐसी लड़की जिसने उससे शादी से बचने के लिए इतनी गंदी साजिश की, सबके सामने अपने घर वालों और आपके घर वालों को बेइज्जत किया, और आप उसी लड़की को अपनाना चाहते हैं? वो नम लहजे में पूछ रही थी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसलिए आपकी बेवकूफ़ी है, गलती नहीं। वो इसका रुख अपनी जानिब मोड़ता मोहब्बत से लबरेज लहजे में बोला। मतलब आप सब जानते थे और मेरी इतनी देर से जान निकली हुई थी। और रियाज शाह को एक हल्का सा मुक्का मारती आंसू बहाते हुए बोली।
तो रियाज शाह ने मुस्कुराते हुए मिशा को गले से लगा। आपकी बेवकूफ़ी माफ़ करने के लायक नहीं मिशा, वो थोड़ा संजीदगी से बोला। तो मिशा भी सर झुका गई, जानती हुई मैंने बहुत गलत किया, पर मेरा इरादा गलत नहीं था। पता नहीं वो कैसे सामने आ गया। मैंने तो उन रिपोर्ट्स को दराज में रखा था, फिर पता नहीं कैसे ये रिपोर्ट सामने आ गई, वो भी शादी हॉल में। लेके कौन आया? इन सब रिपोर्ट्स का मुझे और या ऐना को पता था? क्या ऐना? मिशा ने धड़कते दिल से रियाज शाह को देखा, तो खामोशी से देखता रहा। वो चाहता था कि वो खुद ही बोले कि आगे क्या कहना चाहती है। नहीं, ऐना नहीं ऐसा कर सकती। रिपोर्ट्स बनाई किसने? रियाज शाह के सवाल पर मिशा ने लब काटे। ऐना ने, लेकिन उसका इरादा गलत नहीं था। मैंने उसे मजाक में कहा था और वो सीरियसली ले गई। अगर उसने ऐसा करना होता तो बहुत शुरू में कर देती। वो ऐसे नहीं, मुझे यकीन है उस पर, मिशा ने पूरे यकीन से कहा। तो रियाज शाह के लब मुस्कुराहट में डले। वो धीरे से उसका दुपट्टा उतार के एक तरफ रखता, उसका कुंदन सा सुरापा देखने लगा। उसकी इस हैरत पर मिशा तो लर्ज के रह गई। फिर किस में शक है? उसकी गर्दन में चेहरा छुपाते उसके जिस्म की खुशबू को महसूस करता बहका था। नहीं पता और कौन दुश्मन हो सकता है, लेकिन ऐना ऐसे नहीं कर सकती। वो लड़ते हुए बोल रही थी। तुम सही हो, ऐना ने नहीं किया ऐसा कुछ। उसकी ज्वेलरी को रिमूव करता आप संजीदगी के साथ खुमार उलूद लहजे में बोल रहा था। आप आप ये क्या कह रहे हैं? वो धक धक करते दिल से बोली। क्या अच्छा नहीं लग रहा? तो रहने देते हैं। वो अपना हाथ पीछे कर गया था। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। वो रियाज शाह का हाथ थामते हुए बोली। आप घबरा रही हैं, रिलैक्स हो जाए, फिर बात करते हैं। उसे प्यार से कहते हुए उठ खड़ा हुआ। तो वो गहरा सांस भरती रह गई। आपको मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा? वो उसके पास जाकर खड़े होते हुए बोली, जबकि अपने आईने में नजर आते उसकी नाजुक से सरापे पर वो देखता। लब दांतों तरे दबा गया। सच बताऊं तो इस वक्त आपका ये रूप मुझे बहुत बहका रहा है और जी चाह रहा है कि सब कुछ जहन से निकाल कर सिर्फ आपको प्यार करो और बेशुमार करो। वो उसकी नाजुक कमर में हाथ डालते उसे अपने सीने से लगा गया। उसकी धड़कनें अपने चट्टानी सीने पर बजते महसूस करते। राजशाह अपनी आंखें मीच गया और उन लम्हों को जी रहा था। हमेशा उसके दिल में आने वाली पहली लड़की थी जिसने उसे यूनिवर्सिटी में देखा था। जब वो अपनी बहन रीमा को लेने गया, उस दिन वो बहुत उलझी सी दिखाई दी और राजशाह को बुरी तरह वो उलझा गई। फिर उसकी मामा ने शादी के लिए जिस लड़की की तस्वीर उसे दिखाई तो मिशा की ही थी और राजशाह ने फौरन हाँ कह दी। फिर वो इसके बारे में सारे इन्फो निकालने लगा, यहाँ तक कि वो ये भी जान गया कि 2 साल पहले मिशा का एक्सीडेंट भी हुआ था जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी। उसे डॉक्टर बनने का बहुत शौक है। कुछ बातें उसे रीमा के थ्रू भी पता चली थी और राजशाह उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने का इरादा रखता था। और आज जब निकाह का दिन था, उसे सबसे पहले पता चल गया और ये खुदा की तरफ मौजूदा था जो इसने किसी की बातें सुनी थी। उफ अम्मी, देखिए ये वो रिपोर्ट्स हैं जो आज तहलका मचा देंगी। आज हैदर मामू की नाक में डूबेगी, उनकी बेटी की निया भी। लेकिन क्या वाकई मिशा प्रेग्नेंट है? देख ले, ये नाव बाद में लेने के देने पड़ जाए। अरे अम्मी, झूठी रिपोर्ट है, ऐना से बनवाई है। कोई से रियाज शाह से शादी करना नहीं पड़ना था, डॉक्टर बनना है। मैंने खुद सुना था। अब आप मेरे दिमाग की दही मत करें। आइए किसी ऐसे बंदे के हवाले करते हैं जो मिशा की सास तक की रिपोर्ट्स पहुंचा दे। बाकी का काम तो वो खुद भी देख लेगी। यही वो बातें थी जिसको सुनकर रियाज शाह ने एक बार तो सोचा कि इन रिपोर्ट्स को जुटला दे, लेकिन वही बात, ये रिपोर्ट्स बनवाई ही मिशा ने थी तो वो खुद ही इकरार न कर दे। यही सोच के रियाज शाह ने प्लान बी पर अमल किया और आज मिशा उसके पास थी, उसकी महरम के रूप में। रियाज, वो जो उसे यूं ही सीने से लगाए आंखें मीचे हुए था, उसकी पुकार पर उसे देखने लगा। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं क्या? उसकी आंखों में झांकते हुए पूछ रही थी। मोहब्बत होती तो सजा देता, शायद ये मोहब्बत से बढ़कर है। उसके माथे पर लब रख गया तो मिशा की आंखें नम हुई। आप बहुत बुरे बड़े दिल के हैं। शायद आपकी जगह मेरे भाई होते तो कभी माफ न करते। वो बहुत गुस्से वाले हैं। मिशा की बात पर राजशाह एकदम चौंका। रियली? फिर तो तोरा मसला हो गया। राजशाह ने माथा मसला। क्यों, क्या हुआ? निशा का दिल धड़का। वो इन रिपोर्ट्स पर आपकी कजन प्लस भाभी के हॉस्पिटल की मोहर थी, जिसे देखते अक्सम भाई काफी गुस्सा में आए थे। राजशाह की बात सुनते मिशा का ब्लड प्रेशर लो होने लगा कि वो ऐना को तलाक।
उसके चेहरे का रंग पल में सफेद पड़ा। नहीं, अब इतनी बुरी उम्मीद नहीं है। अक्सर भाई से वो गुस्सा होंगे लेकिन इंतहाई कदम नहीं उठा सकते। वो एकदम से मिशा को अपनी बाहों में बड़े बिस्तर पर जाना पड़ गया। आपने तो मुझे परेशान कर दिया है। मैं एक बार ऐना को फोन कर लूं? उठते हुए बोली। इस वक्त आप सिर्फ मुझ पर फोकस करें। वक्त सिर्फ मेरा है और मुझे चाहिए। वो अपनी कमीज के बटन खोलते से बहुत कुछ पावर करवा रहा था। निशा के गले में किल्टी उभर के माधो हुई। रियाज शाह ने पास रिमोट उठाए, लाइट्स को डिम किया तो निशा ने अपनी आंखें मिची। उसकी इस हरकत पर रियाज शाह के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ और अपनी मुस्कुराहट उसने मिशा के लबों पर निछावर करते उसको अपनी दस्तरस में लिया। मिशा बेख्तियार से सिसकी थी जब रियाज शाह जुनूनी होता उस पर छाने लगा। सुबह का सूरज तुलू हुआ तो ऐना अपने दुबते जिस्म के साथ बाहर आई। उसने अपना बैग पैक कर लिया था। रात भर वो रोती रही थी, आंखें उसकी सूज चुकी थी, बुखार में बुरी तरह तप रही थी, पेन किलर भी नहीं ले रही थी। आंसू हलक में उतारे वो बाहर आई तो शाह हवेली में हवेली समाटे पे डूबी हुई थी। फजर के बाद अक्सर अक्सम मॉर्निंग शो के लिए हैदर शाह के साथ जाया करता था और मिसेस हैदर शाह नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत करती नजर आती थी। और आज बाहर कोई नहीं था, हर सो खामोशी छाई थी। जाते हुए अपनी आजादी का परवाना ले तो जाना। तुम जैसी लड़की के साथ मैं ये कागज का बेनाम रिश्ता भी नहीं रखना चाहता। गॉट इट? रात के अक्सम के अल्फाज याद करते हो फिर से सिसकी। नहीं, मैं अपने माथे पर तलाक का दब्बा नहीं लेकर जा सकती अक्सम। भले ही मैं कसूरवार हूँ लेकिन मेरा कसूर इतना बड़ा नहीं कि आप मुझे तलाक दे दे। मैं आप सबकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। वो एक खत जहन के एक टेबल पर रखते बहुत खामोशी से बाहर निकल गई। गेट पर खड़े चौकीदार ने रोकना चाहा तो गाड़ी नहीं लेकर जा रही थी तो वो मना कर गई और वो वहां से चली गई, कभी ना लौट आने के लिए। 2 साल बाद वो तेज तेज कदमों से तकरीबन भागती हुई इमरजेंसी एरिया में आई। क्या मसला, इस कदर शोर शराबा क्यों है? वो स्टेप्यू स्कोप गले में डाले वहां पहुंचते बोली तो सभी इसकी आवाज पर अलर्ट हुए। मैम, पुलिस केस है, उनके फैमिली मेंबर को गोली लगी और हालत नाजुक है और चाहते हैं हम फौरी इब्तिदाई अमदाद शुरू करें। जबकि पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना वो वहां मौजूद जूनियर डॉक्टर की बात सुनकर आ रही थी। सामने खड़ी हस्तियों को देखकर उसका दिल डूब के उभरा। मिशा, जेरलब दोहराती उसकी आंखों से आंसू भी टूट के गिरे। ऐना, मिशा ने उसे ऊंची आवाज में पुकारा और ऐना के कदम डगमगाए थे। वो सीधा आते ऐना के गले लगी और फूट फूट के रो दी। उसके कपड़ों पर खून लगा था जो यकीनन उस शख्स का था जो स्ट्रेचर पे था। ऐना की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वहां नजर उठा के देखने की भी। ऐना, भैया को बचा लो प्लीज। मिशा के अल्फाज पर उसने गहरा सांस भरा। उसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। सामने ही नजर बेहोश और साकिन वजूद पर जा ढाई। वो कोई और नहीं, अक्सम शाही था। आंसू खुद ब खुद आंसू से रवा होने लगे। डॉक्टर ऐना, प्लीज जल्दी करें, इससे पहले कि देर हो जाए। अचानक से रियाज शाह की आवाज कानों में पड़ी तो वो होश में आई। रियाज शाह के बाजू पे गोली थी, उसका भी काफी खून बह रहा था पर उसे अक्सम की फिक्र थी जिसने रियाज शाह की गोली अपने सीने पर खाई थी। अपनी बहन का सुहाग बचाते वो खुद मौत की आगोश में चला गया था। ऐना तेज कदमों से उस तरह पड़ी और अक्सम की दिल की धड़कन चेक की जो बहुत ही मदम चल रही थी। नर्स, फौरन ऑपरेशन की तैयारी करें। लेकिन मैम, ये दिस इज माई फैमिली। वो एक ही जुमले में सब कुछ पावर कर रहा। कुछ ही देर में ऑपरेशन की सारी तैयारी मुकम्मल हो गई थी। वो इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में थी। उसके हाथ कांपने लगे। अक्सम शाह, जिसकी जाओ जलाल को वो दिखती आई थी, आज वो बेसुध उसके सामने जिंदगी और मौत की कश्मकश में जोच रहा था। डॉक्टर ऐना, आई ओके? डॉक्टर निसार ने उसके कांपते हाथों को देखते नरमी से पूछा तो वो जवाबन सिर्फ इस्पात में सर हिला गए। उसे ये ऑपरेशन करना था, ना सिर्फ करना था बल्कि कामयाब बनाना था। डॉक्टर, पेशेंट की हार्ट बीट कम हो रही है। आवाज माथों से टकराई तो ऐना को ऐसे लगा कि उसका अपना दिल बंद होने को है। वो पूरी तवज्जो के साथ गोली को निकाल चुकी थी और खून रोकते नजर मॉनिटर मशीन पर उसकी हार्ट बीट पर ठहरी हुई थी। कुछ नहीं होगा अक्सम, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। वो दिल ही दिल में अक्सम से मुखातिब थी और अब दुरूद शरीफ का वर्द शुरू कर चुकी थी। और फिर देखते देखते अल्लाह ने सब कुछ नॉर्मल कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर ऐना, ऑपरेशन कामयाब रहा। डॉक्टर निसार ने सो मुबारकबाद दी जबकि वो अल्लाह का शुक्र अदा करी थी कि गोली दिल को नहीं छू के गुजरी और ना वो अक्सम को खो देती। वो रोते हुए हंसती थी, आंसू से तर चेहरे के साथ। वो डॉक्टर ऐना इस वक्त
ऑपरेशन थिएटर के फर्श पर सजदे में झुकी थी और अल्लाह के हुजूर सजदा दे रही थी। वहां मौजूद सभी टीम डॉक्टर्स ने उसके जज्बे को सलाम पेश किया कि वो वाकई बहुत बहादुर थे। उसने साबित किया था कि वो वाकई बहादुर है। राज शाह की खानदानी दुश्मनी की वजह से ये सब कुछ हुआ था और ये सब फैमिली ट्रिप पर मरी आए थे। और ऐसे में अक्सम राज शाह मिशा और उसकी 1 साला बेटे को घुमाने निकला था कि अचानक दुश्मनों ने फायरिंग शुरू कर दी। वो गोली जो रियाज शाह को लगनी थी उसे बचाते अक्सम ने खुद खा ली। बहुत बहादुर है ना भैया तुम्हारे। मिशा की सारी बात सुनते हुए बस इतना ही बोल पाई, भैया को होश कब आएगा है ना। वो मन बनाते हुए बोली, 5 से 6 घंटे तक। वो गहरा सांस भरते हुए बोली। मिशा ने आंसू पूछे और रियाज शाह को आते देखा तो वो बैंडेज करवा चुका था, जबकि छोटे निहाल शाह मिशा की गोद में सो रहे थे। रियाज शाह ने भी अक्सम की सारी डिटेल्स ली थी। डॉक्टर एना ने प्रोफेशनली सब बता दिया। तुम्हारी भाभी शैला कहाँ है? अचानक दिल पे पत्थर रखते पूछा एना। मेरी एक ही भाभी और वो तुम हो। उसकी बात पर एना ने उसे हैरत से देखा। वो तो यही समझी थी कि इस घर को छोड़ने के बाद अक्सम ने शैला से शादी कर ली होगी। वो भैया को पसंद करती थी पर भैया के लिए वो बस एक अच्छी दोस्त थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसकी आंखों में उमड़ते सवाल को पढ़ते निशा ने जवाब दिया, जबकि उस पल उसकी निगाहें मुसलसल निहाल के चेहरे पर ठहरी हुई थी। मिशा ने निहाल शाह को उसकी जानिब दिखते पाया तो एना ने फौरन थाम के उसे सीने से लगाया। उस होते भी बिल्कुल अक्सम की तरह ही लग रहा था। उसके नैन नक्श भी अक्सम की तरह ही थे। एना ने थरकते दिल से उसकी गाल पर लप रखे। एना, क्यों की तुमने इतनी जल्दबाजी? हमारा इंतजार तो किया होता। मिशा ने आंसू पूछते हुए कहा। एना खामोश रही तो मिशा ने रियाज शाह को देखा। एना, सारी सच्चाई उसी दिन खुल गई थी। वो सब मिशा की उनकी बेटी का किया धरा था। रियाज ने मुख्तसर सब बता दिया, पर वो रिपोर्ट्स मैंने बनाई थी और ये एक अटल हकीकत है। वो निहाल शाह को मिशा को वापस देते अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। इंसान की नीयत देखी जाती है उसकी अमल से पहले। नीयत आप दोनों की खराब नहीं थी, बस कुछ दूसरों ने फायदा उठाया। अब इन सब बातों का कोई मकसद नहीं है। एक्सक्यूज मी। वो उनसे कहती बाहर निकल गई। ऐना बहुत बदल गई है ना रियाद। सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र न करें। मैंने सिक्योरिटी का बंदोबस्त करवा दिया है। बाकी इस्माइल खान की दुश्मनी बहुत महंगी पड़ने वाली है। रियाज शाह दांत किचकिचाते हुए बोला, प्लीज रियाद, कुछ ऐसा मत कीजिएगा। प्लीज खत्म करिए दुश्मनी। मुझे आप चाहिए। उसके कंधे पर सर रखे हुए बोली थी। रियाज शाह ने उसे तसल्ली देते इस बात में सर हिला दिया। 6 घंटे बाद अक्सम को होश आया था। उसके घर से हैदर शाह और मिसेस हैदर भी वहां आन मौजूद हुए थे। अलबत्ता दादा जान तबीयत खराबी के सबब मरी नहीं आए थे। अक्सम को होश आया तो उसने अपने आसपास माँ को पाया, जिसकी आंखों में ढेरों आंसू थे। शुक्र है अल्लाह पाक का, मेरा बच्चा ठीक है। अक्सम को भी मुकम्मल होश नहीं आ रहा था। उसकी हालत पहले से काफी बेहतर थी, लेकिन उसे 55 से 48 घंटे इमरजेंसी में रखा गया। वहां उसकी मुकम्मल जांच पड़ताल हुई। प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया गया तो पुलिस इंस्पेक्टर बाबर अली भी वहां पहुंच गया, लेकिन रियाज शाह ने वो मामला अपने असर और सूख से खत्म करवा दिया था। वो 2 दिन तक मुकम्मल निगाहत में रहा। एना इस वक्त जाती जब वो सो रहा होता। उसके सब घर वालों से मुलाकात हुई। सब ने उसे वापस चाहत से नवाजा, पर उसे जिसकी चाहत चाहिए थी वही नहीं मिल रही थी। और हर रोज उसके रूम में जाती, अपनी तसल्ली करके खामोशी से वापस लौट जाती। अक्सर महसूस करता कि कोई बहुत ही अपना उसके पास है, लेकिन मेडिसिन की जेर असर वो आंखें नहीं खोल पाता था। 1 हफ्ते तक अक्सम को बहुत आराम आ गया था। उठकर बैठ भी सकता था और नॉर्मल बात भी कर रहा था। सभी उसे सेहत याबी की तरफ जाता देख बहुत खुश थे। आज उसे डिस्चार्ज मिलना था, लेकिन वो डिस्चार्ज नहीं लेना चाहता था। वह ऐना की झलक देख चुका था, जो छुप के आती थी, और उसका ये अंदाज अक्सम के दिल में अजीब सी गुदगुदी पैदा करता था। लेकिन क्या किसी और ने उसे नहीं देखा था? अक्सम बेटा, क्या सोच रहे हो? चलना नहीं? मिसेस हैदर ने उसे गुमसुम देखा तो पुकार उठी, जबकि वो इनकी बात अनसुनी करता एक वार्ड बॉय के पास जा खड़ा हुआ। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर ऐना का केबिन किस तरफ है? वो जख्मी हालत में ऐना का पूछ रहा था। मिसेस हैदर मुस्कुरा दी। वो भी ऐना की मौजूदगी महसूस कर चुका था और अब वो दोनों के लिए दिल से दुआ को थी कि वो वापस मिल भी जाए। दरवाजा खुला और अक्सम शाह डॉक्टर ऐना के केबिन में दाखिल हुआ। ऐना ने हैरत से उस सरफिरे को देखा। आज उसका डिस्चार्ज था। उसे लगा कि वो जा चुका है, पर वो तो इसके केबिन में आ गया था। ऐना में कान की हालत में अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मैं तो जालिम था, मगर लेकिन तुम तो जालिम ना थी।
इतना पत्थर दिल कैसे कर लिया खुद को? उसके मुकाबिल आता सवाल करने लगा। ऐना ने नम आंखों से इसे देखा, जो इंतहाई कर्ब से गुजर रहा था। उसके करीब हुआ तो वापस चेयर पर गिरने वाले अंदाज में बैठ गई। उसकी खामोशी पर उसकी चेयर के दोनों अतराफ बाजू रखे कि ऐना का दिल दक से रह गया। अभी स्ट्रेचर नहीं उतरे थे और वो इस पर वजन डाल रहा था। अक्सम देखते और ऐना का हाथ उसके दिल के मुकाम पर जा ठहरा, जिस पर अक्सम ने उसके हाथ पर हाथ रखे वही रोक दिया। क्यों दूर 2 साल से दूर हो मुझसे? इतनी सख्त सजा तो मैंने भी नहीं सुनाई थी जितनी तुम देके चली गई। वो आंखों में आंखें डाले पूछ रहा था। ऐना की आंखों में आंसू टूटकर गाल पर गिरे। अक्सम, मुझे सुनो। वो मजीद चुकता अपने लब उसके लबों के पास गया। मुझे तुम पर भरोसा था, मान था कि मेरी ऐना कुछ भी करे मेरा मान कभी नहीं तोड़ेगी। पर उस दिन मेरा मान टूटा ना, मैं टूट गया था बहुत बुरी तरह। वो सब घर गुजरा जो मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम जब किसी पर अंधा भरोसा करते हैं और वो हमारा एतमाद तोड़ दे तो हम मर जाते हैं। मैंने एतमाद नहीं तोड़ा। वो रोते हुए इतना ही बोल पाई, जानता हूँ, लेकिन वो रिपोर्ट्स तुमने बनाई थी। उसको वक्त यही बात सबसे ज्यादा तकलीफ थी मेरे लिए। उसे स्टिचेस पे दर्द छुड़ा था। आई एम सॉरी। सॉरी मुझे कहना है, तुम्हें तो सजा दे दी मैंने। इतना गुस्सा किया, ठंडे शॉवर के नीचे खड़ा किया, यहाँ काटा भी, निशान भी बन गया था ना। उसकी गर्दन पे उंगली से ट्रेस करता जज़ब के आलम भी बोला मिट गया था। उसकी तसल्ली करवा रही थी। जिस्म पर लगे जख्म के निशान मिट जाते हैं, रूह पर लगे जख्म आखिरी सांस तक पीछा नहीं छोड़ते। और मैंने तुम्हारी रूह पे जख्म लगाए, क्या माफ कर सकती हूँ? उसके चेहरे के दोनों हाथों से थामे हुए बोला। अना मुसलसल रोए जा रही थी। कितना चाहा था उसने इस शख्स को, उससे मोहब्बत से वो बात करे, कि उसको अपने करीब करे, उसके दुख चुन ले। और आज इसकी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। और माफ तो वो तभी कर दिया था जब सजदे में गिरते अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि अल्लाह ने उसका मुजाजी खुदा से लौटा दिया। आप सीधे हो जाए, अभी जख्म भरा नहीं है। स्टिचेस, मुझे जख्म भरने वाली घर साथ चाहिए, तभी डिस्चार्ज लूंगा। इसकी बात काटते हुए बोला। अक्सम उसके लोगों से अपना नाम सुनता हुआ शिद्दत से उसके लोगों पर झुका। ऐना की सांस ही हलक में दब गई। वो यहाँ उसके केबिन में ऐसी हरकत करेगा उसे अंदाजा ना था। घर चल रही हो या वापस अपने बेड पर ले जाओ, वो धमकी लगा रहा था, जबकि ऐना अपने होठों पर दिए उसके जख्म को देखती उसे घूर के रह गई। ऐसे ना देखो, अभी तो बहुत सारी जगहों पर मेरी नजर है। उसे मुकाबिल खड़ा करता अपने सीने से लगाता गंभीर लहजे में बोला। मतलब? उसकी बात पर ऐना का दिल शिद्दत से धड़का। इन दरकनों में अपना नाम बखूबी सुन रहा हूं मैं ऐना, और यहाँ के 2 तिल ने मुझे 2 साल तक सुकून की नींद नहीं सोने दिया। उसका अलग हिसाब होगा। उसके दिल के मुकाम पर हाथ रखता उसे दबाता एक छोटी सी बेबाक शरारत कर गया। ऐना शर्म से दूरे होते उसके सीने में चेहरा छुपा गई, जबकि अक्सम ने उसके गिर्द हिसार बनाते मुस्कुरा के सुकून का सांस लिया।